आज हुंकार में हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी काफी जरूरी है। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर, जो 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया है। इस बिल का मकसद सभी तरह के ऑनलाइन रियल टाइम पर रोक लगाना है। इस बिल में मुख्य रूप से दो बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। पहला, ऑनलाइन मनी गेम से जो गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक नतीजे सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। कई मामलों में आत्महत्या, कर्ज के जाल और इसके साथ ही अवैध स्रोतों से लोगों के पैसे जुटाने के बारे में भी पता चला है। तो वहीं दूसरा जो है वो है ये है कि ई स्पोर्ट्स और नॉन मोनेटाइज्ड सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने की बेहद जरूरत है। सरकार इस कदम को आम लोगों के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला बता रही है। तो वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे करीब 2 लाख लोगों का रोजगार जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। बता दें कि पिछले कई सालों से ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने की चर्चा जारी थी और कुछ राज्यों ने इसके बारे में अपने स्तर पर कानून भी बनाए थे, लेकिन इन्हें कभी भी ठीक तरह से लागू नहीं किया गया, जिसके चलते कई तरह के दुष्परिणाम हम कह सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, जो लगातार सामने आ रहे थे। इस फैसले को लेकर कुछ पेरेंट्स से भी हमारी टीम ने बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और इसके साथ ही ये भी सुनिए कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। एक सराहनीय कदम है जो आजकल की युवा पीढ़ी थी, बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट कर रही थी गेम पर। और इस तरह देखें तो ये लोगों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है और एकदम जिंदाबाद बिल है। मैं चाहता हूँ लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, जो सरकार ने ये बिल पास किया, बिल बहुत अच्छा है। आज की हमें युवा पीढ़ी ईज़ी मनी की तरफ जा रही थी। वो अपना पढ़ाई-लिखाई छोड़ के, रोज़गार छोड़ के, ये ईज़ी मनी गेमिंग में पैसे लगा के, अपना सारा टाइम वेस्ट करके, अपना पावर खत्म कर रही थी, जिसके कारण वो माइंड पे भी असर पड़ रहा था और जो पैसा है वो गलत जगह यूज़ हो रहा था। और आए दिन इस फ्रॉड के मामले सामने आ रहे थे, जिसमें कि लोग अपने बहुत सारा पैसा गँवा रहे थे। तो ये सरकार ने जो कदम उठाया है, जनता की भलाई में उठाया है, इससे क्या है, जनता को जागरूक होना चाहिए और इस तरह की ईज़ी मनी और गेमिंग की मनी से दूर रहना चाहिए, जो कि सरकार ने कदम उठा के बहुत अच्छा किया। सरकार ने काम सही किया है, क्योंकि देखो सरकार कोई काम बिना सोचे समझे करती नहीं है। और वैसे भी कि अगर ये बिल लाए हैं अगेंस्ट, तो इसकी दो प्रावधान इसके हो सकते हैं। एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इसलिए कि जो आज के जितने भी युवा हैं, वो क्या ज जो या फिर आप कह सकते हैं जो बेरोज़गार हैं, तो वो कुछ पैसा लगाकर इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लाखों नहीं, लेकिन हज़ारों कमा सकते हैं। अगर ये कमा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये आता है कि अगर ये फ्रॉड है, कई बार होता है कि बच्चे होते हैं कम उम्र के, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा भी देते हैं और वो बैंक अकाउंट भी खाली कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार अगर ये लेके आ रही है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये काफ़ी अच्छा निर्णय रहेगा सरकार का। आज संसद ने हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। मैं संसद के सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिडिल क्लास परिवारों के लिए लिए गए लगातार जो निर्णय लिए हैं, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा।